वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शाही लजीज़ फूड। और आज की रेसिपी है चिकन रेशमी कबाब। हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शाही लजीज़ फूड। और आज की रेसिपी है चिकन रेशमी कबाब, जिसके लिए मैंने इस बोल में दही लिया है और कुछ सूखे मसाले हैं, जैसे कि गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, काली मिर्च, सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग, और 1 टीस्पूनफुल लहसुन का पेस्ट लिया और 1 टीस्पूनफुल अदरक का पेस्ट। काजू और बादाम का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। काजू का पेस्ट 2 टेबल स्पूनफुल है और बादाम का पेस्ट 1 टेबल स्पूनफुल, और 1 टीस्पूनफुल मैंने नींबू का रस डाला, और कुछ धनिया पत्तियाँ चॉप की हुई, और इसे मैं मिक्स कर रही हूँ। अब मैं इसमें चिकन ऐड करूँगी। चिकन को कुछ इस तरह से कट कर लिया है मैंने, बोनलेस चिकन को। अब चिकन के ऊपर मुझे ये सारे मसाले अप्लाई करने हैं। चिकन के ऊपर मसाला कोट हो चुका है। अब मैं इसमें कॉर्नफ्लावर 2 टीस्पूनफुल डालूँगी। ये मैंने डाला, और फिर इसे मिक्स करना है हमें। वन टीस्पून मैंने मस्टर्ड ऑयल ऐड किया है। इससे जो है खुशबू बहुत अच्छी आएगी हमारे रेशमी कबाब में। छः घंटे बाद चिकन का हाल कुछ इस तरह है, और इसमें मैंने 1 हरी मिर्च चॉप करके डाला। और जैसा कि देख रहे हैं व्यूअर्स, कोयला को मैंने फ्लेम पे रखा है। ये अंगारे की तरह हो जाएगा। ये बीच में मैंने स्पेस बनाया बोल के बीच में, और कोयले को मैंने कटोरी में रखा। घी डाला मैंने, और इस तरह से ये धुआं धुआं होने लगा। अब मैं इसे कवर कर दूंगी। मैंने कवर किया एल्युमिनियम फॉइल से। इस तरह से ये थोड़ी देर हमें छोड़ देना है ताकि धुआं सारा निकल जाए, और ये चिकन में इससे स्मोकी फ्लेवर अच्छा सा आ जाएगा। और इस तरह से कटोरी को हमें निकाल लेना है थोड़ी देर छोड़ने के बाद। एक तवा लिया मैंने, फ्लेम ऑन किया, हल्का सा घी ग्रीस करूँगी तवे के ऊपर। घी ग्रीस हो चुका है। फ्लेम को मैंने कम कर दिया। अब ये बैम्बू स्टिक में मैं चिकन को गूंदूंगी। इस तरह से चिकन इसके अंदर इस तरह से गूंदना है हमें। ये देखें,
سارے چکن کو ہمیں گون لینا ہے اس اسٹک میں، اور پھر ہمیں توے پر دونوں طرف سے سیکنا ہے، ہلکا براؤن ہو جائے پھر ہمیں فلپ کرنا ہے۔ چکن ہمارا سک چکا ہے دونوں سائڈ سے، دیکھیں براؤن ہو چکا ہے۔ اس طرح سے ریڈی ہے یہ چکن ریشمی کباب، جسے بنائیں، کھائیں اور اس کا لطف اٹھائیں۔ ویڈیو اچھا لگنے پہ لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کریں، ضرور بنائیں اور اپنا ایکسپیرینس کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ پھر ملتی ہوں میں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ، تب تک کے لیے گڈ بائے۔